रुद्र अपने कमरे की एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल ठंडे थे। चेहरे पर एक अलग ही शांति के साथ वो बाहर पूरे शहर को देख रहा था। इस वक्त वो किसी सोच में गुम था। तभी अनाया कमरे में आती है और रुद्र के पास आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखते हुए रुद्र से बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुद्र उसकी तरफ देखे बिना सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला, बोलो। ये सुनकर अनाया कुछ सोचते हुए एकदम से बोली, तुमने आज सबके सामने मुझसे शादी की बात क्यों की? ये सुनकर रुद्र हल्की कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, इस सवाल का क्या मतलब है? ये सुनकर अनाया बोली, तुम आखिर चाहती क्या हो रुद्र? तुम्हें क्या ऐसा मजाक लग रहा है? तुमने पहले मुझसे ये फेक एंगेजमेंट का कांटेक्ट किया जिसे मैं मान गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे यूज करोगे। तुमने जो लोगों के सामने कहा कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? जबकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझसे शादी क्यों करोगे भला? ये सुनकर रुद्र अनाया की तरफ देखकर बोला, क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब मैं तुम्हें अपनी फेक फियांसी बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ तो फिर अपनी मिस्ट्रेस भी बना सकता हूँ। शादी न सही, शादी के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट और सही। रुद्र की बात सुनकर अनाया कुछ पल के लिए सन्न रह गई। फिर उसने हल्का गुस्से में रुद्र से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या मैं कोई नाटक की गुड़िया लगती हूँ जिस पर तुम अपनी मर्जी चलाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, समझे? मैं तुम्हारे साथ शादी का ड्रामा नहीं करूंगी, ऐसा सोचना भी मत। मैं अब अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकती हूँ। दैट्स इनफ। अनाया की बात पर रुद्र जलती हुई सिगरेट को हाथों में लिए हुए अनाया के ऊपर अपनी ठंडी नजरें डालता है। उसकी आंखें इतनी कोल्ड और गहरी थी कि अनाया जब उसकी आंखों में देखती है तो हल्का सा घबरा जाती है। रुद्र अनाया के पास आता है। अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र उसके पास आकर अपने हाथों में ली हुई सिगरेट को उसके सामने करके उसे इशारा करते हुए बोला, इस पर अपना हाथ रखो। रुद्र की आवाज सुनकर अनाया चौंक जाती है और उस सिगरेट को देखते हुए बोली, पागल हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा हाथ जल जाएगा। रुद्र अपनी आंखें कड़क करते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अपना हाथ इस सिगरेट पर रखो अभी। रुद्र की आवाज में इस बार ऑर्डर था। अनाया उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर अनाया वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी रुद्र अपने एक हाथ से मजबूती के साथ उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए फिर से अपने सामने खड़ा कर देता है। अनाया झुंझलाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। डैड ठीक ही कह रहे थे कि तुम सही लड़के नहीं हो। मैंने ही पता नहीं क्यों उनकी बात नहीं सुनी। वो खुद को कोसती है। रुद्र क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ जल जाएगा। प्लीज मजाक बंद करो, मुझे डर लग रहा है। रुद्र एकदम से उसके हाथों के करीब इस सिगरेट को ले जाता है। अनाया घबराहट की मारे जोर से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती है। तभी वो कुछ सोच समझ पाती, इससे पहले वो रुद्र की बाहों में थी, बिल्कुल उसके चेहरे के करीब। उसे अपने ऊपर रुद्र की गर्म सांसों का एहसास हुआ। अनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो देखती है कि रुद्र उस सिगरेट को बुझाकर दूर फेंक चुका था। उसके हाथों में अब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन वो खुद उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। अनाया रुद्र की आंखों में देखती है। उसकी आंखें बहुत ही गहरी और नशीली थी। तभी अचानक उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस होता है। रुद्र उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर मजबूती से कस देता है और अपनी डीप आवाज में बोलता है, तुम्हारे चेहरे का ये डर साफ बता रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो। इसलिए अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो अपनी हद में रहो। और हाँ, ये गलतफहमी पालना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी, समझी? अगर मुझे बाद में इसकी जरूरत पड़ी तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट? उसकी बात सुनकर अनाया गुस्से से उसे घूर के रह जाती है। दूसरी तरफ रात के तकरीबन 3 बजे के करीब अदर घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वो इस वक्त हल्के नशे की हालत में था। उसने शराब पी रखी थी। अदर कमरे के पास आता है और एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। महक आराम से सोफे पर सोई हुई थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वो हल्की नींद में चौंक जाती है और दूसरी ओर करवट लेने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो सोफे से नीचे गिरने ही वाली होती है कि अदर तुरंत महक को पकड़ लेता है और फिर अपनी बाहों में उठा लेता है। महक इस वक्त नींद में थी। वो अपने चेहरे को हल्का सा अदर के सीने पर रगड़ते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। अदर कुछ देर उसे यूं ही देखता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर लिटा देता है।
तभी अचानक से अधर की नजर महक के पैरों पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो उसके पैरों के पास जाकर बैठ जाता है और धीरे से उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर देखता है तो पाता है कि महक के पैर सूजे हुए थे। ये देख वो कुछ पल कंफ्यूज्ड होता है कि तभी उसे याद आता है कि ये किस वजह से हुआ है। जिम में उस मशीन पर लगातार भागने की वजह से महक के पैर सूज गए थे। कुछ देर सोचने के बाद अधर उठता है और रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अधर हाथों में कुछ आइस क्यूब लिए कमरे में आता है और महक के पास बैठ जाता है। फिर वो धीरे से उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर उनमें वो आइस क्यूब आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने लगता है। बर्फ की वजह से महक को अपने पैरों में कुछ ठंडक महसूस होती है। तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है और जब अपने सामने अधर को देखती है तो चौंक जाती है। महक तुरंत अपना पैर उसके हाथों से हटाकर उठ के बैठ जाती है। उसकी नींद अब पूरी तौर पर गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। अधर उसकी तरफ देखता है। महक एकदम से बोली, ये आप क्या कर रहे थे हमारे साथ? अधर महक की तरफ देखते हुए बोला, वो मैं बस। अधर इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले महक गुस्से में बेड से उठते हुए बोली, वो मैं बस क्या? आप हमें सोता हुआ देखकर इतनी रात के वक्त हमें छूने की कोशिश कर रहे थे और ये क्या है आपके हाथों में? बर्फ जो आप हमारे पैरों में छुआ रहे थे। आपको शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? हम आपकी बीबी जरूर है लेकिन आपने हमें खरीद नहीं लिया है कि जो दिल में आएगा आप वही करेंगे। ये कहते कहते महक की आवाज भर आती है और इसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। अधर महक की इस बिना सर पैर वाली बातों को एक साथ सुनकर हैरान हो गया। वो बेड से उठते हुए उससे बोला, जस्ट शट अप ओके। तुम समझते क्या हो खुद को? कहीं की हूर परी हो जो मैं हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरूंगा? तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग थी इसलिए मैं बस आइस क्यूब से मसाज कर रहा था ताकि तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिल सके, लेकिन तुम तो मुझ पर ही चढ़ी आ रही हो। अधर की बात सुनकर महक के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के नॉर्मल हो जाते हैं। वो अपने पैरों की तरफ देखती है और फिर अधर की तरफ। अधर उसके पास आकर अपनी उंगली के सामने पॉइंट करते हुए उससे बोला, लिसन, खुद को इतना इनोसेंट साबित करना बंद करो, समझी? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि रात के इस टाइम में तुम्हारे साथ मिसबिहेव करूंगा। वैसे तो ये करने का मुझे पूरा हक है लेकिन मैं फिर भी ये नहीं करूंगा। ये कहकर अधर उसके पास से हट जाता है। महक कुछ देर वहीं खड़ी बस उसे देखती ही रह जाती है। अधर अपनी जैकेट उतारता है और फिर अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। महक उस पर से अपनी नजरें हटाकर सोफे के पास जाती है और उस पर लेटने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में अधर की आवाज पड़ती है, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, आज तुम बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर एडजस्ट कर लूंगा। ये सुनकर महक गुस्से से बोली, इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है हमें, हम सोफे पर ही ठीक है। अधर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम बेड पर सो जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी सोफे पर। मैं बस सिर्फ आज के लिए तुम्हें बेड पर सोने दे रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए। कल से तुम सोफे पर ही सोओगी। और हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मैं फिर से तुम्हें अपने साथ जिम करा सकूं। अधर की ये बात सुनकर महक की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो बेड के पास जाती है और उस पर लेट जाती है। अधर भी आराम से अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर लेट जाता है। महक की नजरें अधर के ऊपर थी, तभी अधर की नजरें भी महक के ऊपर पड़ जाती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है। महक तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अधर के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। सुबह के वक्त महक सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। वो पूरे घर में इधर उधर नजरें घुमा रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो किसी को ढूंढ रही थी। महक ने इस वक्त लाइट ब्लू कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर सामने दरवाजे से अंदर आते हुए अधर पर पड़ती है। अधर के हाथों में फोन था जिस पर वो किसी से बात करते हुए अंदर आ रहा था। नो डाउट अधर हमेशा की तरह आज भी कमाल का हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर किसी भी लड़की की सांसें थम जाए। अधर फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था, तभी महक जल्दी से उसके पास चली आती है। अधर उसे अचानक से देखता है तो हल्का चौंक जाता है। वो अपना फोन जेब में रखते हुए उसे देखकर बोला, वैसे तुम्हारी अचानक से सामने आकर हार्ट बीट बढ़ाने की पुरानी आदत है या फिर नई नहीं शुरू की है? ये सुनकर महक बोली, वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। महक की बात पर अधर हल्की सी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, बात करनी है या लड़ाई? तुम पहले डिसाइड कर लो। महक एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखिए हम मजाक नहीं कर रहे, हमें वाकई आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। महक की बात सुनकर अधर ने उसकी बात को सीरियस लेते हुए कहा, ओके बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? यहाँ पर नहीं, अकेले में। महक अधर की तरफ देखते हुए बोली,
महक की ये बात सुनकर अधर के होठों पर हल्की तेजी सी स्माइल आ जाती है और वो नटखटपन से कहता है, ओह अच्छा, आप समझा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, नॉटी गर्ल। अधर अपने हाथों से महक के गालों को खींचते हुए बोला। अधर की बात महक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो अधर से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनकर अधर उसके करीब आते हुए बोला, उफ जान, अब इतनी भी अनजान मत बनो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। आई नो तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा ना, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। अधर की ऐसी वाहियात बातें सुनकर अब महक को काफी हद तक अंदाजा हो गया था कि उसका इशारा किस तरफ था और वो क्या समझ बैठा है। अधर महक का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो फिर चले रूम में। महक अपना हाथ उससे तुरंत छुड़ाते हुए बोली, आप पागल हैं क्या, कुछ भी सोच लेते हैं, आपका दिमाग क्या हर टाइम उसी में लगा रहता है? अगर कोई नॉर्मल बात हो तब भी आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। महक की बात सुनकर अधर इरिटेट होते हुए बोला, अब ये मत बोलना कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था, तुमने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अकेले में। ये सुनकर महक बोली, हाँ तो अकेले में बात करने को कहा था हमने। अधर अपनी आंखें रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, बड़ी ही ठंडी लड़की हो यार तुम। कुछ देर बाद अधर और महक घर के टेरेस पर खड़े थे। यहाँ से बाहर शहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाहर की खुली ताजी हवा मौसम को कुछ और ज्यादा रोमांटिक बना रही थी, लेकिन महक के चेहरे पर कई सवाल और उलझन थी। महक ने अधर से कहा, माया आपकी कौन है और वो यहाँ क्यों रहती है? ये सुनकर अधर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाल के उसे जलाकर उसका कस भरते हुए सिर्फ एक लाइन बोला, गर्लफ्रेंड थी मेरी। ये सुनकर महक कुछ पल के लिए एकदम हैरान हो गई। वो तुरंत अपने मन में सोचती है, मतलब कि उस दिन माया उससे ठीक कह रही थी, अधर वाकई उससे प्यार करता है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। महक को सोचता हुआ देखकर अधर उससे बोला, गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। अधर की ये बात सुनकर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम भी तो आपकी लाइफ में बस कुछ ही दिनों के लिए हैं, आपने कहा था ना आप हमें डाइवोर्स दे देंगे। ये कहते वक्त महक को अपने अंदर एक सुकून का एहसास होता है कि बस कुछ दिनों बाद जब अधर उसे डाइवोर्स दे देगा तो वो इस रिश्ते से और उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। महक की इस बात पर अधर कुछ सोचते हुए इत्मीनान से बोला, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं इस बात पर पूरा श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर महक कंफ्यूजन में बोली, क्या मतलब? जिस पर अधर पूरे बिलीव के साथ बोला, मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये डाइवोर्स सिर्फ मेरी मर्जी से होगा, तुम्हारी नहीं। अगर मैं ना चाहूँ तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर तो जैसे महक की दुनिया ही हिल जाती है और वो चौंक कर बोलती है, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था कि आप हमें शादी के 1 महीने बाद डाइवोर्स दे देंगे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महक की बात सुनकर अधर तिरछा सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ स्वीट हार्ट। जब आपने माया जैसी लड़की को छोड़ दिया तो हमें छोड़ना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? महक अधर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी बात अलग है, तुम में कुछ अलग ही बात है जिसने शुरू से लेकर अब तक मुझे अट्रैक्ट किया है। अधर महक के पास आते हुए अजीब से इमोशन के साथ बोला। महक अधर की इस हरकत से थोड़ा घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन अधर उसके और पास कदम बढ़ाते हुए बोला, माया मेरी जिंदगी में उन बाकी लड़कियों जितनी ही अहमियत रखती है जिन्हें मैं एक बार मिलकर भूल जाता हूँ, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारा ख्याल मुझे हर वक्त रहता है, मेरे दिमाग से तुम निकलती नहीं हो, इसलिए अब मेरा तुम्हें डिवोर्स देने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर महक अधर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर माया वाकई आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती है तो आपने उसे यहाँ इस घर में अपने साथ क्यों रखा है? ये सुनकर अधर बोलता है, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है। ये सुनकर महक चौंक जाती है, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। महक कुछ कहती इससे पहले वहां पर माया आ जाती है। अचानक से अधर और महक दोनों की नजरें माया के ऊपर पड़ती है। माया को वहां देखकर महक तुरंत वहां से चली जाती है। माया की आंखें काफी ज्यादा अजीब थी। अधर की नजरें जाती हुई महक पर थी और इस बात को माया बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। वो चलकर अधर के पास आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वो अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस करते हुए बोली, ये हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? ये सुनकर अधर तिरछी सी मुस्कान के साथ बोला, वो नहीं, मैं उसके आगे पीछे घूमता हूँ। ये सुनकर माया के तन बदन में आग लग जाती है। वो अपनी मुट्ठी जोर से कसकर अपने आप को कंट्रोल करती है और फिर बोलती है, आगे पीछे घूमने के लिए तुम्हें ये 2 कौड़ी की ही लड़की मिली थी। माया के सब सुनते ही अधर के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं। वो अपनी कड़क आंखों से माया की तरफ देखते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करो, बीबी है वो मेरी, और मैं अपनी बीबी के खिलाफ ऐसे अल्फाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अधर की ऐसी वार्निंग भरी बात सुनकर माया के रोंगटे एक पल के लिए खड़े हो जाते हैं। अंदर ही अंदर उसे महक पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। माया अधर से बोली, आखिर ऐसी भी क्या बात है इसमें? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, ऐसी हजारों लड़कियां रोज तुम्हारी बाहों में आती जाती रहती हैं और तुम उन्हें याद नहीं रखते हो, तो फिर इस लड़की में ऐसी भी क्या खास बात है? जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो वो सिर्फ मेरा टाइम पास है और उन्हें याद करने मैं नहीं बैठता। ये सुनकर माया बड़े ही सेलेक्टिव तरीके से अधर के पास आते हुए बोली, लेकिन मेरी जगह तो इन सब से ऊपर है ना तुम्हारी लाइफ में। ये सुनकर अधर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी लाइफ में मेरी बीबी के अलावा किसी दूसरी औरत की कोई जगह नहीं है। वो मेरे लिए सबसे खास और अलग है और मुझे सिर्फ उससे मतलब है। बाकी तमाम लड़कियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर अधर वहां से चला जाता है। महक कमरे में आती है और गुस्से से बोलती है, ये आदमी आखिर कितना घटिया है, अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बहन तक को नहीं छोड़ा। लोग दोस्ती के लिए जान तक दे देते हैं लेकिन भरोसा नहीं तोड़ते, और ये आदमी अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ। छी, इससे आगे महक कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसका दिमाग ये सब सोच के घूम रहा था। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं तो वीडियो को नीचे स्क्रॉल करके आपको जो ये हाइप का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो ये 280 पॉइंट्स लिख के आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। इससे वीडियो को पॉइंट्स मिलेगी और मेरे चैनल की रीच थोड़ी सी बढ़ेगी, जो कि इन दिनों बहुत ही डाउन है, इसलिए मैं वीडियोस भी ठीक से ला नहीं रही हूँ। तो फटाफट से जाइए और वीडियो को हाइप कीजिए।